नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज हम उस कक्षा में द्वादशः पाठः यानी 12वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कः रक्षति कः रक्षितः। कः यानी कौन, रक्षति यानी रक्षा करता है, कः यानी कौन, रक्षितः यानी रक्षित होता है। रक्षित यानी जिसकी रक्षा की जाए, मतलब कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा होती है। तो प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। आइए अब अपन इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय में, सायंकाले शाम को, विद्युत भावे लाइट नहीं होने पर, प्रचंडोष्मणा यानी अत्यंत गर्मी से पीड़ित वैभव नाम का लड़का गृहात निष्क्रामति यानी घर से बाहर निकलता है। वैभव बोलता है, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि, क्या आप भी, विद्युत भावेन यानी बिजली नहीं होने से, पीड़ितः यानी परेशान होकर, बहिरागतः बाहर आए हो। तो परमिंदर बोलता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एक तो प्रचंडातप कालः यानी अत्यंत गर्मी का समय, अन्यतश्च च यानी और, अन्यतः यानी दूसरा, विद्युत भावः यानी लाइट का नहीं होना, परंतु बहिरागत्यापि यानी बाहर आकर भी, पश्यामि देख रहा हूँ, यत कि वायु वेगः यानी हवा की गति, तो सर्वथा अवरुद्धः यानी बिल्कुल रुकी हुई है। हाँ मित्र, एक तो अत्यंत गर्मी का समय और दूसरा लाइट का नहीं होना, परंतु बाहर आकर भी देख रहा हूं कि हवा की गति बिल्कुल रुकी हुई है। सत्यमेवोक्तम, सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम यानी सत्य ही कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सृष्टि निखला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, सर्वातिशायी मूल्य पवनः। प्राणिति यानी प्राणवान हैं, जीवित हैं, पवनेन यानी हवा से, जगत सकलम यानी पूरी दुनिया हवा से प्राणवान है, जीवित है। सृष्टि निखला चैतन्यमयी, सृष्टि निखला यानी पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया चैतन्यमयी यानी चेतनमयी है, सजीव है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, अनेन विना यानी इसके बिना, किसके बिना, हवा के बिना। क्षणमपि न जीव्यते यानी एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्वातिशायी मूल्य पवनः, पवनः यानी पवन का, हवा का, सर्वातिशायी मूल्य यानी सबसे अधिक मूल्य है। तो विनय बोलता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेतविंदः, शरीरात यानी शरीर से, न केवलम केवल नहीं, श्वेत बिंदवः यानी पसीने की बूंदें, शरीर से केवल पसीने की बूंदें नहीं बह रही हैं, अपितु श्वेत धारा इव प्रसवंती, श्वेत धारा यानी पसीने की धारा मतलब पसीने की नदी, इव यानी सी, प्रसवंती बह रही है। शरीर से केवल पसीने की बूंदें नहीं बह रही हैं, अपितु पसीने की नदी सी बह रही है। स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, स्मृति पथ मायाति यानी याद आ रहा है, शुक्ल महोदय रचितः यानी शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक। तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान् नवसी मेघा, आरक्षित विभाग जनाः इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तैर्घाता वातैरवितुं, इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो बनेगा तप्तै प्लस वात प्लस आघातै प्लस अवितुम। तप्तै यानी तपती हुई, वात यानी हवा के, आघातै यानी आघात से या प्रहार से, अवितुम यानी बचने के लिए, तपती हुई हवा के आघात से बचने के लिए, लोकान यानी लोगों को, नवसी यानी आकाश में, मेघा यानी बादल, और सबसे अंत में लिखा है समय नैव दृश्यन्ते यानी समय में नहीं दिख रहे हैं। तपती हुई हवा के आघात से बचने के लिए लोगों को बादल आकाश में समय पर नहीं दिख रहे हैं।
कैसे नहीं दिख रहे हैं? तो उदाहरण दिया है आरक्षित विभाग जनाः एव, यानी सुरक्षा विभाग की तरह है। जिस प्रकार सुरक्षा विभाग के लोग समय पर नहीं दिखते हैं, उसी प्रकार तपती हुई हवा के आघात से बचने के लिए आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर बोलता है आम अद्य तु वस्तुतः एव, आम यानी हाँ, अद्य आज, तू तो, वस्तुतः यानी वास्तव में, एव यानी ऐसा ही है, आज तो वास्तव में ऐसा ही है। और एक श्लोक बोलता है निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दि तस्यैव स्वेद वज्जायते वपुः। निधाग ताप तप्तस्य यानी अत्यंत गर्मी के कारण परेशान हुए व्यक्ति का, तालु, तालु यानी मुंह के अंदर सबसे ऊपर का हिस्सा जिसके नीचे जीभ होती है उसको कहते हैं तालु। शुष्कताम यानी सूख, याति मतलब जाता है, अत्यंत गर्मी के कारण तपे हुए व्यक्ति का तालु सूख जाता है। पुंसो भयार्दि तस्यैव, तस्यैव यानी उसी प्रकार, पुंसो भयार्दि यानी अत्यंत डरे हुए व्यक्ति का, श्वेतवत जायते वपुः, वपुः यानी शरीर, श्वेतवत यानी पसीने पसीने, जायते यानी हो जाता है। पूरे श्लोक का मतलब है कि अत्यंत गर्मी से परेशान व्यक्ति का तालु सूख जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अत्यंत डरा हुआ होता है उसका शरीर पानी पानी हो जाता है। जोसेफः, जोसेफ बोलता है मित्राणि, हे मित्रों, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, बहुभूमिक भवनानाम यानी बहुमंजिल इमारतों के, भूमिगत मार्गाणाम यानी जमीन के नीचे से जाने वाले मार्गों के, विशेषतः यानी विशेष तौर पर, मेट्रो मार्गाणाम यानी मेट्रो वाले रास्तों के, उपरिगमित सेतु नाम यानी ऊपर से जाने वाले पुलों के, मार्ग इत्यादि नाम यानी रास्ते इत्यादि के, निर्माणाय निर्माण के लिए, वृक्षाः कर्त्यन्ते यानी पेड़ काटे जाते हैं। तरहि तो, अन्यथ दूसरा, किम अपेक्षते अस्माभिः, अस्माभिः यानी हमसे, किम अपेक्षते यानी क्या अपेक्षा की जाती है, और हमसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, वयम यानी हम सब, तू तो, विस्मृतवन्तः एव यानी भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। एकेन एक, शुष्क वृक्षेण यानी सूखे पेड़ के, दह्यमानेन वह्निना, वह्निना यानी अग्नि से, दह्यमानेन यानी जलते हुए होने से, एक सूखे पेड़ के अग्नि द्वारा जलते हुए होने से, दह्यते यानी जला दिया जाता है। क्या जला दिया जाता है? तद्वनम सर्वम, सर्वम यानी सारा, तद्वनम, तद यानी वह, वनम यानी जंगल, वह जंगल, एक सूखे पेड़ के जलते हुए होने से पूरा जंगल जला दिया जाता है। कुपुत्रेण कुलम यथा, यथा यानी जैसे, कुपुत्रेण यानी बुरा पुत्र होने से, कुलम यानी कुल जला दिया जाता है। जिस प्रकार अगर किसी कुल में एक बुरा पुत्र पैदा हो गया तो वो पूरे कुल का नाश कर देता है, वैसे ही अगर जंगल में एक सूखा पेड़ अग्नि के द्वारा जल रहा है तो वो पूरे जंगल को जला देता है। तो परमिंदर बोलता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम, आम हाँ, एतदपि यह भी, सर्वथा सत्यम यानी बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु आइए, नदी तीरम गच्छामः यानी नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत, तत्र यानी वहाँ, चेत यानी शायद, कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम यानी कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यानी नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, अवकर भांडारम कचड़े के ढेर को, दृष्टवा देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति वार्तालाप करने लगते हैं। जोसेफः, जोसेफ बोलता है पश्यन्तु मित्राणि, मित्राणि यानी मित्रों, पश्यन्तु देखिए, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि यानी प्लास्टिक के थैले, अन्यत यानी दूसरी जगह, चावकरम, च प्लस अवकरम, च यानी और, अवकरम यानी कचड़ा,
प्रक्षिप्तमस्ति यानी फेंका हुआ है। देखिए मित्रों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरी जगह है दूसरा कचरा फेंका हुआ है। कथ्यन्ते यानी कहते हैं, यत कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी यानी स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। परंतु वयम तु हम सब तो शिक्षिता अपि यानी शिक्षित होकर भी अशिक्षित एवाचरामः यानी अशिक्षित की तरह आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण यानी इस प्रकार से। और जोसेफ बोल ही रहा होता है कि वैभव बीच में ही बोल जाता है, गृहाणी तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। गृहाणी घर, तु तो, अस्माभिः यानी हम सभी के द्वारा, नित्यम हमेशा, स्वच्छानि क्रियते यानी साफ किया जाता है। घर तो हम लोगों के द्वारा हमेशा साफ किया जाता है। परंतु किमर्थम किस लिए, स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति मतलब अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दीयते ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए आपके सामने एक चित्र बना है जिसमें कुछ बच्चे चल रहे हैं और ऊपर से एक महिला कचरा फेंक रही है। तो विनय बोलता है, पश्य पश्य देखो देखो, उपरितः यानी ऊपर से, इदानीमपि यानी अभी भी, अवकरः मार्गे क्षिप्यते यानी कचरा रास्ते में फेंका जा रहा है। देखो देखो ऊपर से अभी भी रास्ते पर कचरा फेंका जा रहा है। कोष्टक में लिखा है आहूय, आहूय यानी पुकारते हुए। विनय पुकारते हुए बोला, महोदय, हे महोदया, कृपाम कुरु कृपा करो, मार्गे भ्रमत्सु यानी रास्ते पे घूमने वालों पर, रास्ते पर घूमने वालों पर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, एतत्तु यह तो, सर्वथा बिल्कुल, अशोभनम कृत्यम यानी अशोभनीय कार्य है, बुरा कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः यानी हम जैसे बालकों के लिए, भवती सदृशै यानी आप जैसों के द्वारा, एवं संस्कारा देया यानी इस प्रकार संस्कार दिए जाएंगे। हम सभी बालकों के लिए आप जैसी औरतों के द्वारा यह संस्कार दिए जाएंगे। रोजलिन बोलती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, सर्वथा यानी बिल्कुल, सत्यम सत्य, वदसी बोल रहे हो, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम यानी मुझे माफ कर दो। इदानीमेवा गच्छामि यानी अभी ही आती हूँ। अब कोष्टक में लिखा है, रोजलिन आगत्य बालहि साकम, रोजलिन आकर के बालकों के साथ, स्वक्षिप्तमवकरम यानी अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा, मार्गे यानी रास्ते में, विकीर्णमन्यदवकरणम, विकीर्णम यानी फैला हुआ, अन्यदवकरणम यानी दूसरा कचरा, संग्रह्य यानी इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयति यानी कचरा पात्र में फेंक देती है। तो रोजलिन आती है और बालकों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा तथा रास्ते में पड़ा हुआ दूसरा कचरा सबको उठाती है और कचरा पात्र में फेंक देती है। अब आगे क्या होता है, बालाह यानी सभी बालक बोलते हैं, एवमेव जागरूकतया एव, एवमेव यानी इस प्रकार से ही, जागरूकता एव यानी जागरूकता से ही, प्रधानमंत्री महोदया नाम यानी प्रधानमंत्री महोदय का, स्वच्छताभियानमपि यानी स्वच्छता अभियान भी, गतिम प्राप्स्यति यानी गति को प्राप्त होगा, मतलब आगे बढ़ेगा। विनय, विनय बोलता है, देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है जिसमें गायें केले और शाख फलों के छिलके खा रही है और उसके साथ थैलियां भी खा रही है। तो विनय बोलता है, पश्य पश्य देखो देखो, तत्र वहाँ, धेनु यानी गाय, शाक फलाना मावरणै सह यानी शाक और फल के छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतमपि खादति यानी प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही है। यथा कथंचित निवारणीया एषा, एषा यानी यह चीज, निवारणीया यानी निवारणीय है, मतलब रोकने योग्य है। यथा कथंचित यानी जैसे तैसे, जैसे तैसे इस चीज को रोका जाना चाहिए। कोष्ठक में लिखा है, मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, मार्गे यानी रास्ते में, कदली फल विक्रेतारम यानी केले बेचने वाले को, दृष्टवा देख करके, बालाह बालक,
कदली फलानी क्रीत्वा यानी केले खरीद करके, धेनु माहवयंती यानी धेनु को पुकारते हैं, गाय को पुकारते हैं, भोजयंती च यानी और, भोजयंती यानी भोजन कराते हैं, मतलब केले खिलाते हैं। मार्गात यानी रास्ते से, प्लास्टिक स्यूतानी यानी प्लास्टिक की थैलियां, चापसार्य च यानी और, अपसार्य यानी हटा करके या उठा करके, पीहते अवकर कंडोले, पीहते यानी ढके हुए, अवकर कंडोले यानी कचड़ा पात्र में, क्षिपंती यानी फेंक देते हैं, मतलब रास्ते में जो प्लास्टिक की थैलियां डली हुई हैं उसको इकट्ठा करके उठा करके और ढके हुए कचड़ा पात्र में फेंक देते हैं। परमिंदर बोलता है प्लास्टिकस मृत्तिकायाम लया भावात, प्लास्टिकस यानी प्लास्टिक के, मृत्तिकायाम मिट्टी में, लया भावात यानी विलीन होने के अभाव में, प्लास्टिक के मिट्टी में विलीन होने के अभाव में यानी नष्ट नहीं होने के अभाव में, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते यानी हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति भवती, महती यानी बहुत बड़ी, क्षति यानी हानि, भवती हो रही है। पूर्वम तु पहले तो, कार्पासेन यानी कपास से, चर्मणा चमड़े से, लौहेन यानी लोहे से, लाक्षया यानी लाख से, मृत्तिकया यानी मिट्टी से, काष्टेन वा यानी अथवा, काष्टेन यानी लकड़ी से, निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते स्म यानी निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहा, लाख, मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। अधुना तत्स्थाने, अधुना यानी अब, तत्स्थाने यानी उसके स्थान पर, उसकी जगह पर, प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते यानी प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभवः, वैभव बोलता है आम हाँ, घटी पट्टिका यानी घड़ी का पट्टा, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्यानि यानी अन्य, बहुविधानि अनेक प्रकार के, पात्राणि यानी पात्र बर्तन, कलमेन इत्यादिनी, कलम प्लस इत्यादिनी मतलब कलम इत्यादि, सर्वाणी तु सभी कुछ तो, प्लास्टिक निर्मितानि भवंती यानी प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। वैभव बोला हाँ, घड़ी का पट्टा और अन्य बहुत सारे बर्तन, कलम यानी पेन इत्यादि सभी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। जोसेफा, जोसेफ बोलता है आम यानी हाँ, अस्माभि यानी हम सभी के द्वारा, पित्रोह यानी माता पिता के, शिक्षकाणाम सहयोगेन यानी शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस विविध पक्षाः विचारणीयाः, प्लास्टिकस यानी प्लास्टिक के, विविध पक्षाः यानी अनेक पक्ष, विचारणीयाः यानी विचारणीय हैं। पर्यावरणेन सह यानी पर्यावरण के साथ, पशवः अपि रक्षणीयाः यानी पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। एवमेवालपन्तः यानी इस प्रकार बातें करते हुए, सर्वे सभी लोग, नदी तीरम यानी नदी के किनारे को, प्राप्त हो करके यानी नदी के किनारे पहुंच करके, नदी जले निमज्जता भवंती, नदी जले यानी नदी के जल में, निमज्जता यानी निमग्न यानी नहाने, भवंती यानी लग जाते हैं, नदी के जल में नहाने लग जाते हैं। गायंती च यानी और, गायंती यानी गाने गाते हैं, और गाते हैं कि सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे, जगति जायमानानां संभवो भुविः। क्या गाते हैं देखो, सुपर्यावरणे नास्ति, सुपर्यावरणेन प्लस अस्ति यानी अच्छे पर्यावरण से है, जगतः यानी जगत की, दुनिया की, सुस्थिति यानी अच्छी स्थिति, सखे यानी हे सखी, हे मित्र, हे मित्र अच्छे पर्यावरण से ही अपने जगत की, अपनी दुनिया की अच्छी स्थिति है, अच्छी कंडीशन है। जगति जायमाना नाम, जगति यानी जगत में या दुनिया में, जायमाना नाम यानी उत्पन्न होने वाले जीवों का, संभवः यानी जन्म, संभवो भुवि, भुवि यानी भूमि पर, संभवो यानी संभव है, यानी जगत में उत्पन्न होने वाले जीवों का जन्म केवल भूमि पर ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। सर्वे यानी सभी लोग बोलते हैं, अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारः, अयम जल विहारः यानी यह जल विहार यानी जल में तैरना,
अति आनंद प्रदः यानी अत्यधिक आनंदप्रद है, सुखदाई है।